आपके साथ फ्रेंसी और MP09 की स्पेशल स्टोरी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इंदौर अपने इनोवेटिव सोच, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग और साथ ही साथ इनिशिएटिव्स के लिए जाना जाता है और ऐसा ही इनिशिएटिव इंदौर की एक मॉम ने लिया है और ये इनिशिएटिव है एक ऐसा ग्रुप क्रिएट करने की जो एक्सक्लूसिव सिर्फ मॉम्स के लिए है। और आपको ये भी बताऊं कि सिर्फ मॉम्स के लिए ग्रुप है ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स है, इसमें एंटरप्रेन्योर्स के साथ होम मेकर्स भी है, यानी कि उनके लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है। तो मिलते हैं फाउंडर ऑफ इनमो मॉम्स। Hello Komal Joshi ji. Hello Princy, how are you? I am fine. What about you? I'm doing very fine. Thank you. मैम इनमो मतलब इंदौर मॉम्स, आपने एक पूरा ग्रुप ही क्रिएट कर दिया है मॉम्स के लिए Yeah. जिनको माना जाता है कि वो घर के काम के लिए बनी हुई हैं या फिर उनको बच्चों की परवरिश करना है या सिर्फ एक घर बनाना है। आपने उनके लिए ग्रुप क्रिएट किया है, तो कैसा लगता है मॉम या फिर मॉम्स के साथ डील करने में? बहुत अच्छा लगता है प्रिंसी। सबसे पहले बीइंग अ मदर आई थिंक हमारी लाइफ का सबसे खूबसूरत जो वक्त होता है वो होता है बीइंग अ मदर। तो मदरहुड मैंने पूरा इन्जॉय किया है और जब व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर अ ब्रेक, जब मुझे लगा कि मुझे अपनी जैसी मदर से मिलना चाहिए, एंड दैट इज़ द रीज़न आई हैव कम अप विद दिस प्लेटफॉर्म इनमो इंदौर मॉम्स। तो ये आइडिया इनमो मॉम्स का कहाँ से आया आपको? क्योंकि आप एक मदर रही हैं, आई डोंट नो अबाउट कि आपने जॉब किया है या नहीं किया है, बट आपने ये आइडिया कैसे आया और इसके पहले आप क्या करती थी? Actually, Princy, I got married and then I was working before marriage also. मैं travel background से हूँ। मैंने travel tourism management में MBA किया हुआ है और मैं खुद एक travel company Cox and Kings के साथ मैंने 7 साल तक काम किया being a store manager। और जब मैं वहाँ पर जॉब कर रही थी, I got married, उसके बाद भी मेरा ये जॉब कंटिन्यू था। बट व्हेन आई बिकेम मदर, जब जॉय हुआ उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ब्रेक लूँगी, बिकॉज मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था बच्चे को भी देखना। एंड यू नो नाउ डेज, नाउ बीइंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली, यू डोंट हैव एनीबॉडी टू हेल्प अराउंड। एंड मेरा ये खुद का डिसीजन था कि मैं अपने बच्चे को किसी डे केयर सेंटर नहीं भेजना चाह रही थी। तो दैट वाज द रीज़न I just took a break from my job and I started doing work from home. Like I started my own company and I named it Go Travelicious। और मैंने घर से एज ए फ्रीलांसर काम करना शुरू किया मेरे ट्रैवल फील्ड में। And then after that my husband is into job, so he got transferred to Lucknow city, which is like इंदौर से लखनऊ जाना। You know MP and UP, it's a पूरा कल्चर डिफरेंस है। पूरा अगर आप देखेंगे यूपी का कल्चर एकदम अलग है इंदौर से, 180 डिग्री। यस सो मूविंग टू दैट न्यू सिटी, देयर वर नो फ्रेंड्स ओनली। तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था वहाँ पे मैनेज करना। एंड एज इंदौर में हम देखते हैं लोग बहुत फ्रेंडली हैं, यूपी में है लोग फ्रेंडली, लेकिन यूपी में थोड़ा सा एज आई सेड कल्चर डिफरेंस है। तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बना पा रही थी और जॉय के साथ, मतलब बेटे के साथ टाइम स्पेंड करती थी। दैट टाइम आई जस्ट रियलाइज्ड दैट यू नो आई हैड टू टेक ब्रेक फ्रॉम माई business also। Then I time and again I just thought that हर औरत की ज़िंदगी में ये टाइम आता होगा, ये मोमेंट आता है जब वो शादी करती है। शादी के बाद जब शी बिकम मदर, तब उसके टाइम में एक ब्रेक आता है उसकी लाइफ में, उसके करियर में पूरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाती है फॉर अ फीमेल। सो ये 2 बार होता है। तो आफ्टर मैरिज कई लेडीज़ है जो अपना जॉब कंटिन्यू कर लेती हैं, बट बीइंग अ मदर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बच्चे के साथ जॉब को मैनेज करना। तो मुझे लगा कि मैं ये जो चीज़ फील कर रही हूँ, क्यों ना एक ग्रुप बनाया जाए लाइक माइंडेड मदर्स का, और क्यों ना इस ब्रेक को एंजॉय किया जाए। और हमारी कम्युनिटी का टैगलाइन इज़ ऑल्सो एक ब्रेक तो बनता है। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव अ मैसेज टू ऑल द मदर्स आउट देयर दैट यू कैन ऑलवेज टेक अ ब्रेक एंड यू कैन ऑलवेज कम बैक विथ फुल ज़ील एंड फुल एंथू। और दैट्स वॉट आई डिड। मैंने लखनऊ में, जब मैं कुछ नहीं कर रही थी, सो आई स्टार्टेड दिस कम्युनिटी इनमो इंदौर मॉम्स आज से 7 साल पहले, और मैंने उसको नाम दिया इनमो इंदौर मॉम्स। और इसके साथ एक इंस्पिरेशन मेरी सिस्टर भी थी, माय एल्डर सिस्टर, हु स्टार्टेड मोमो मुंबई मॉम्स इन मुंबई। सो उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली कि जब वो वहाँ पर फ्रेंड्स बना सकती है, बिकॉज यू नो व्हेन यू गेट मैरिड, आप एक नई सिटी में जाते हो, आपके फ्रेंड्स भी आपसे छूट जाते हैं। तो दिस वॉज द टाइम, दिस वॉज द अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मैं एक फ्रेंड्स बनाऊँ, अपनी सारी मदर्स के साथ रहूँ और उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस साझा करूँ। तो दैट वॉज द रीज़न एंड आई थिंक now I feel I really did a great job। Okay, फीमेल जो होती है, आपने अभी बोला कि 360 डिग्री फ्लिप होता है 2 बार, एक बच्चा होने के बाद और एक शादी होने के बाद। बट आपने ये भी बताया कि कुछ फीमेल्स कंटिन्यू कर पाती हैं जॉब्स करना और कुछ नहीं कर पाती हैं। तो आपके साथ वो बैकग्राउंड कैसा रहा? आप
आपके इन लॉज कैसे रहे? आपको सपोर्टिव नेचर मिला या फिर थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ा या कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं, पड़ा? इस चीज़ में मैं लकी थी। आई गॉट मैरिड लाइक इट वाज लव मैरिज, सो मेरे हस्बैंड का फुल सपोर्ट था। माय इन लॉज वर वेरी सपोर्टिव, अभी भी बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, तो मुझे पूरा सपोर्ट मिला। और आफ्टर मैरिज इसीलिए मैं अपना जॉब कंटिन्यू कर पाई। और उसके बाद इवन दिस वाज माय डिसीजन कि जॉय के बाद भी मुझे जॉब छोड़नी है या नहीं छोड़नी है, इट वाज माय डिसीजन। ही वाज ओके विद एवरीथिंग। सो मुझे इन लॉज और हस्बैंड का पूरा सपोर्ट मिला। बट आई नो देर आर सो मैनी मदर्स, देर आर सो मैनी फीमेल्स जिनको ये डिसीजन लेना पड़ता है, और एक करियर के पीक पे जाके जब वापस आपको वो सब कुछ छोड़ना पड़ता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई नो। बट या आई वॉज वेरी ब्लेस्ड टू गेट सच अ गुड इन लॉज, पेरेंट्स एंड माई हस्बैंड। अब आपने ये बात की है इन लॉज की, तो मैम जैसे कोई शादी हो जाती है किसी की, अब जब वो शादी होके किसी के घर में आती हैं तो उनके पेरेंट्स या फिर उनके इन लॉज ऐसे होते हैं, उन मॉम से आप कैसे डील करती हैं टू ऐड इनटू योर ग्रुप, टू बी द पार्ट ऑफ योर कम्युनिटी, कि उनके इन लॉज अगर वो भी आना चाहती हैं बट उनके इन लॉज नहीं मान रहे हैं, हस्बैंड नहीं मान रहे हैं ड्यू टू सम और द व्हाट रीजन, तो फिर उनको कैसे आप मनाती हैं? Basically, let me tell you about the INMO Indore Moms group. It's not a group for the business mothers. It's a group, as I said, it's a happy mom project. We call it a happy mom project because I know मदर बनने के बाद बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स लेडीज़ की ज़िंदगी में आ जाते हैं, और मदर्स बहुत सारी चीज़ों से गुजरती हैं। तो ये ग्रुप उस पर्पज़ से बनाया गया था, इसका मोटिव था मदर को वो एक ब्रेक देना। तो इस ग्रुप में हमारे साथ ये कोई कास्ट और क्रीड को बिलोंग नहीं करता है ग्रुप की, एक पर्टिकुलर कास्ट का एक ग्रुप बना हुआ है। ये सभी एज के लिए है। अगर आप 20 ईयर्स में आप अगर मदर हैं, आप अप टू 90 ईयर्स तक की एज की लेडीज़ भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इस ग्रुप में भी 44,000 मदर्स हमारे साथ इंदौर की जुड़ी हुई हैं। और ये ग्रुप्स क्लोज ग्रुप होते हैं, तो इसमें ये फिल्टर्ड ग्रुप होते हैं। इसमें आप कोई और ये ग्रुप को देख नहीं सकता एक्सेप्ट जो मेंबर हैं। तो इस ग्रुप में हम लोग सिक्योरिटी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा जाता है, तो मदर्स बहुत फ्रीली वहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती हैं। और इस ग्रुप में होम मेकर्स भी हैं, मॉमप्रेन्योर्स भी हैं, एंड वो मदर्स भी हैं जो कुछ करना चाहती हैं आफ्टर अ ब्रेक। तो हमारा ये ग्रुप है उन मदर्स को सेलिब्रेट करता है, और अगर कोई कुछ करना चाहती है अपने करियर में आगे, तो हम उनको उसके लिए भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, करियर अपॉर्चुनिटी देते हैं। एंड इट्स ऑल्सो एन एनसाइक्लोपीडिया फॉर मदर्स। मगर आपको एक छोटी सी सुई की ज़रूरत है, आपको एक बहुत बड़ी सी जॉब की ज़रूरत है, यू जस्ट पुट अप ऑन इनमो। आपको कोई डॉक्टर की ज़रूरत है, यू जस्ट पुट अप ऑन इनमो एंड यू विल बी सी देयर आर हंड्रेड ऑफ कमेंट्स एंसरिंग दोज क्वेरीज। सो या मदर्स इसलिए भी एक रीज़न है कि मदर्स उससे जुड़ी रहती है और एक दूसरे के साथ जोक शेयर करती रहती हैं। हम लोग ऑफलाइन इवेंट्स भी करते हैं, मिलते रहते हैं, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कनेक्ट हमारा होता है। तो मुझे लगता है उससे मदर्स को थोड़ा सा बूस्ट मिलता है। तो ये सबके लिए है ये ग्रुप, और इस ग्रुप में कोई मेंबरशिप फीस नहीं है। ओनली कंडीशन इज़ यू हैव टू बी अ मदर टू बी इन दिस ग्रुप, एंड यू हैव टू बिलोंग टू इंदौर सिटी। बेस्ट थिंग ये है कि आपने होम मेकर को जगह दी है, क्योंकि एक मदर जो एंटरप्रेन्योर है उसको भी जगह मिल जाती है, वो अपनी जगह बनाना जानती हैं। एक वो मॉम जो काम कर रही है वो भी अपनी जगह बनाना जानती है, बट एक होम मेकर घर में रह जाती है, घर की 4 दीवारों में वो रहती है, तो उनको जगह बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उनको जगह दी है, दैट इज़ एन गुड पॉइंट और गुड इनिशिएटिव टू बी टोल्ड। थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस जर्नी में कोई स्ट्रगल रहा या कुछ ऐसा एक पॉइंट ऐसा आया होगा कि अब नहीं हो रहा? येस, ऐसे पॉइंट्स बहुत आते हैं। आई थिंक बीइंग अ फीमेल वी आर मल्टीटास्कर्स, तो हम लोग हर फ्रंट पे हमारे लड़ाई चलती रहती है हमारी, और हम हर फ्रंट पे 100% देने में लगे होते हैं। बीइंग अ फीमेल हमको कहीं भी कम मार्क्स नहीं चाहिए। खाना बनाना है तो उसमें भी फुल मार्क्स चाहिए। हम अगर काम कर रहे हैं ऑफिस में तो वहाँ भी हमको फुल प्रमोशन चाहिए। अगर हम बच्चे के साथ हैं तो वी वांट टू बी द बेस्ट मदर। सो आई ऑलवेज से अपने आप से एक चीज़ हम मदर्स को करनी चाहिए कि यू आर ऑलवेज अ गुड मदर। हमेशा जब हम उस रेस में निकल जाते हैं ना, तो आप अपने आप से कई प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि यू ऑलवेज हैव टू थिंक दैट वट एवर यू आर डूइंग गिव योर 100% एंड देन उस चीज़ को लेके आप भूल जाइए। मैम, इतना बड़ा ग्रुप संभालना इजी टास्क नहीं होता है। मोटिवेशन क्या रहता है काम करने का, हर दिन उठना और उसी ज़ील उसी एनर्जी के साथ काम करना, वो मोटिवेशन कहाँ से आता है, वो इंस्पिरेशन कहाँ से आता है? मोटिवेशन आता है जब मैं हर दिन जब उठती हूँ, हर दिन जब मैं अपने ग्रुप को देखती हूँ, मैं अपने चीज़ें देखती हूँ जो मैंने लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल्स के बाद जो चीज़ें अचीव की है, जब मैं देखती हूँ अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करती हूँ, तो मोटिवेशन अपने आप आ जाता है। और मैं थोड़ी सी इस मामले में मैं थोड़ी सी डिसिप्लिन्ड हूँ।
इट्स बीन वेरी लॉन्ग, मेरा अपना कोई ऑफिस नहीं है, आई डोंट हैव अ ऑफिस सेटअप, आई वर्क फ्रॉम होम एंड आई हैव अ टीम लाइक 15 पीपल आर इन माई टीम, जो हम लोग सब मिलके साथ में ही काम करते हैं, बट हम लोग सब घर से काम करते हैं क्योंकि बीइंग अ मदर यू नो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप घर से निकल के जाना और चीज़ें करना, तो या दैट इज़ मोटिवेशन, मुझे सेल्फ मोटिवेशन आता है और अपने आसपास अपनी फैमिली को देख के दैट दे ऑल आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ। सो मोटिवेशन तो जब तक आपको खुद से नहीं आता या खुद से सेल्फ डिसिप्लिन नहीं आता, यू कैन नॉट ग्रो इन लाइफ। इंदौर मॉम्स अगर आपको देख रही हैं तो उनके लिए वो मैसेज कि वो कैसे कनेक्ट हो सकती हैं आपसे, अगर वो ब्रेक चाहती हैं, अपने करियर को हाइप अप वापस करना चाहती हैं, या फिर वो किसी भी एज ग्रुप में हो, तो उनके लिए एक मैसेज मैं बस यही देना चाहूँगी, मार्टिन लूथर किंग ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि इफ़ यू कैन नॉट रन यू कैन वॉक, इफ़ यू कैन नॉट वॉक यू कैन क्रॉल, बट कीप मूविंग टूवर्ड्स योर गोल। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा बहुत सारे फेजेस आएंगे, बीइंग अ मदर, बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ मेल, हमारी सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो आपको रुकना नहीं है, यू हैव टू कीप मूविंग टूवर्ड्स योर गोल्स। एंड येस, सारी मदर्स जो होम मेकर्स हैं या जो काम कर रही हैं, जो काम नहीं कर रही हैं, बिकॉज बीइंग अ होम मेकर आप आई थिंक सबसे बड़ा काम कर रही है हम सब, क्योंकि बीइंग अ होम मेकर इज़ नॉट अ इट इज़ द ओनली जॉब जिसमें कोई पेड जॉब नहीं है और 24 आवर्स का जॉब होता है। तो येस, वी ऑल आर डूइंग ग्रेट विद आवर सेल्व्स, और आपको सिर्फ अपना मोरल डाउन नहीं करना है, आपको ये नहीं सोचना है कि आफ्टर बिकमिंग अ मदर हमारी लाइफ स्टॉप हो गई है। हमारी लाइफ स्टॉप नहीं हुई है, इट्स अ ब्रेक, सो ऑलवेज टेक अ ब्रेक एंड कीप कमिंग विद फुल ज़ील, फुल एंथुसियाज्म। एंड आई थिंक इफ़ यू हैव अ गुड हस्बैंड, गुड फैमिली मेम्बर्स, तो उनका सपोर्ट तो आपके साथ है। अगर वो लोग नहीं भी हैं तो आप अपना खुद का सपोर्ट बनिए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि हम मदर्स को, हम विमेन को एम्पावर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम खुद बहुत एम्पावर्ड हैं। बिल्कुल। तो जो खुद एम्पावर्ड है, जो खुद दुर्गा और शक्ति का रूप है, उसको कौन एम्पावर करेगा? ओनली वी हैव टू नो अवर पोटेंशियल एंड वी हैव टू पुट इन एज, अगेन मैं इसको क्लोज करना चाहूँगी विद अ सेइंग, इंदिरा नूई जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है, थ्रो योर सेल्फ इन टू योर पैशन, थ्रो योर हेड, योर हार्ट एंड योर हैंड इन टू इट। तो आपको कोई रोक नहीं सकता, वेदर आप लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, आप कुछ अचीव करना चाहती हैं। और अगर मैं अपने इनमो इंदौर मॉम्स की बात करूं, आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकती हैं। इस कम्युनिटी में एज आई सेड कोई फीस नहीं है, आपको हमें सिर्फ हमारे फेसबुक लिंक पे जाके क्लिक करना पड़ेगा। इफ़ यू आर अ मदर, कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उन क्वेश्चंस के आंसर देके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकती हैं। उसके बाद देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज़ आर गोइंग ऑन, देयर आर सो मेनी थिंग्स, इवेंट्स आर हैपनिंग, तो यू कैन ऑलवेज गेट एसोसिएट और आप मेरे से पर्सनली टच कनेक्टेड रह सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज कॉल मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन कॉल एंड ऑन मैसेजेस। सो या दैट्स इट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट 5 years में इनमो अपने आप को कहाँ देखता है? सी, दिस कम्युनिटी इज़ बाय द मदर्स, टू द मदर्स, फॉर द मदर्स। सो हम लोगों का एज सच कोई ऐसा विजन नहीं है, बट मैं चाहूँगी कि इंदौर की सारी मदर्स हमारे साथ जुड़ें और उनके, अगर वो जॉब करती हैं, बिज़नेस करती हैं, अगर वो अपना बिज़नेस वहाँ पर डिस्प्ले करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। बाकी मदर्स जो एक ब्रेक ढूंढ रही है वो हमारे साथ ज्वाइन हो सकती हैं। हम ऑफलाइन ऑनलाइन इवेंट्स करते रहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ सकती हैं। और आने वाले 5 साल में हम इसको अपने इंदौर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी बना दें, और इसके थ्रू हम कई सोशल ड्राइव्स भी करते हैं। तो ग्रुप जितना ज़्यादा बढ़ेगा, हम समाज में उतना ज़्यादा योगदान दे पाएंगे, क्योंकि जहाँ एक बड़ा ग्रुप बनता है वहाँ इस तरह की, जहाँ एक बहुत बड़ा संगठन है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, एक बहुत सारे कलेक्टिवली लोग मिल रहे हैं, तो वहाँ की वाइब भी बहुत पॉजिटिव होती है। तो मुझे लगता है जब इस तरह से लोग पॉजिटिवली साथ में जुड़ के मदर्स काम करेंगी, तो हम इंदौर में स्वच्छ इंदौर, ग्रीन इंदौर के साथ साथ और कई नई इनिशिएटिव लेके आ सकते हैं, हैप्पी मदर्स, और कह सकते हैं कि इंदौर के लोग सबसे हैप्पीएस्ट लोग बन सकते हैं। तो येस, दीज आर द इनिशिएटिव। एंड बाकी जस्ट एक मैसेज है आप सभी के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट इंदौर टॉक पीपल एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दिस ब्यूटिफुल इनिशिएटिव। थैंक यू एंड आपको बहुत शुभकामनाएं, आगे आपका ग्रुप इसी तरीके से बढ़ता रहे और इंदौर मॉम्स को बहुत सारा सपोर्ट मिलता रहे। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो इंदौर मॉम्स ये थे कोमल जोशी, जिन्होंने आपके लिए एक इनिशिएटिव तो स्टार्ट कर दिया है, बट अब आपका कर्तव्य ये बनता है आप अपने लिए ब्रेक ज़रूर लें और इस ग्रुप से जुड़ें। इसमें होम मेकर्स भी हैं, इसमें एंटरप्रेन्योर्स भी हैं और इसमें वो मॉम्स भी हैं जो करियर ओरिएंटेड है। तो ये ग्रुप एक अनदर लेवल ऑफ सक्सेस को छूने वाला है आगे आने वाले 5 साल में, जिस तरीके के काम कर रहा है। इस ग्रुप से आप जुड़िए और MP09 को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। दिस इज प्रिंसी 10 साइनिंग ऑफ। यू टेक केयर।